नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और हम जो आपके लिए आज खबर लेके आए हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयानबाज़ी है या सिर्फ वाक़ई कुछ बिहार में ऐसा होने वाला है। क्योंकि इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल तो है। पहले चिराग पासवान, अब उपेंद्र कुशवाहा। बात एक ही, जेडीयू टूटने वाली है, जहाज डूबने वाला है। क्या सच में कुछ ऐसा है? चलिए, सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान और सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, खबर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो बयानबाज़ी है बिहार में, अब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बिहार की जो राजनीति है, वो लव-कुश के सहारे चलाते थे नीतीश कुमार, जिसमें से जो वो कुश था, वो कुशवाहा वोट था, वो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से था और उपेंद्र कुशवाहा बड़े करीबी थे उनके, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। अब उन्होंने एक बात कही है कि जेडीयू में बहुत सारे लोग सांसद, एमएलए छोड़ना चाहते हैं पार्टी। उन्होंने कहा कि जैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी टूटती है, सभी अपनी-अपनी जगह जाने को आतुर हैं, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि जेडीयू की नाव पर सवार होकर चुनाव को पार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के सभी बड़े लीडर मुहूर्त के इंतज़ार में हैं, कब जेडीयू की नाव डूबे और सभी लोग उससे कूदकर अपनी-अपनी जगह चले जाएँ। तो निश्चित तौर पर एक ही दिन के अंदर कल हमने देखा कैसे चिराग पासवान ने दिन में और शाम होते-होते अब उपेंद्र कुशवाहा ने यही बात बोली है कि जेडीयू में टूट की खबर है और ये खबर इसलिए पुख्ता ज़्यादा लग रही है क्योंकि लल्लन सिंह और जैसे उनके जो मंत्री हैं, उनके बीच की जो बहस सीएम के सामने हुई, उसने इन चीज़ों को ज़्यादा हवा दे दी। क्या कहेंगे आप? देखिए जेडीयू के बारे में जितनी सारी बातें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि धरातल पे सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर का माहौल जो है वो ठीक नहीं है और पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। ये सबसे बड़ा संकेत है कि अब पार्टी पे उनकी पकड़ नहीं रही। पार्टी के भीतर अब उनकी कोई सुनता नहीं और पार्टी में जिसको जो मर्ज़ी आता है, वो कर जाता है, बोल जाता है और पार्टी एक दिशाहीन तरीके से कोई इधर कोई उधर मुड़ती जा रही है। तो ये जेडीयू की सच्चाई है और ये सच्चाई जो है वो जनता के सामने पहले ही आ चुकी है। जेडीयू के रिश्ते न तो आपस में सही हैं, न तो उनके सहयोगी आरजेडी के साथ उनके रिश्ते पहले की तरह हैं। बीजेपी से पहले ही उनके रिश्ते खराब हो चुके हैं। ऐसे में जेडीयू के नेताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो अब जेडीयू से पीछा छुड़ा के अपना राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए किसी और पार्टी का दामन थामने को आतुर हैं। जी। इसमें एक बात ये भी है कि जेडीयू को लेकर इसलिए भी तरह-तरह के सवाल हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना बेहद मुश्किल है। कई बार हमने देखा है कि अगर उन्होंने किसी नेता को थोड़ा डाउनलाइन करना भी हो, इधर-उधर करना भी हो, वो खुद नहीं बोलते हैं कुछ भी। वो किसी न किसी उनके अपने ही करीबी द्वारा पासा फेंकवा देते हैं। तो क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि जेडीयू के जो अभी अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनसे नीतीश कुमार ज़्यादा खुश ना हों? हो सकता है कि वो खुद ना बोल के दूसरे नेताओं से इस तरह, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं कि आपके पार्टी अध्यक्ष कोई ऐसे मंत्री बोल रहे हैं तो आप इंटरफेयर करेंगे और बीच बचाव करेंगे, पर ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ और उसके बाद से इन खबरों ने ज़ोर पकड़ लिया है। तो ये नीतीश कुमार की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है अपने ही अध्यक्ष को साइडलाइन करने की। देखिए, मौजूदा दौर में ये लगता है कि नीतीश कुमार की सारी स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है और जी, अब वो एक नई स्ट्रेटजी या रणनीति की तलाश में जुटे हैं जी, कि कैसे इस मौजूदा स्थिति पे काबू पाया जाए। जी, तो ललन सिंह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है। ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो भी नीतीश कुमार का करीबी होता है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूँक देता है। आप उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, आप आरसीपी सिंह को ले लीजिए, अब तीसरे नंबर पे ललन सिंह आ गए हैं। तो नीतीश कुमार किसी को भी कहते हैं ना कि एक खास समय के बाद पसंद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कहीं आगे ना निकल जाए। तो इसलिए उसको किनारे करना शुरू कर देते हैं। यही स्थिति जो है वो ललन सिंह के साथ है। लेकिन ललन सिंह
औरों के मुकाबले कुछ मामले में अलग हैं। और यही वजह है कि ललन सिंह के मामले में उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बिहार की राजनीति में खुले तौर पर ये चर्चा होने लगी है कि जेडीयू जेडीयू की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की पार्टी कब टूट रही है। कोई कहता है आज टूट रही है, कोई कहता है कल टूट रही है, कोई कहता है अगले हफ्ते टूट रही है, कोई कहता है कि 15 दिन के बाद टूट जाएगी। ये बस कहते हैं कि सब कुछ तैयार है, बस एक शुरुआत की ज़रूरत है। और हर नेता इसी इंतज़ार में बैठा है कि कब ये शुरुआत हो और लोग जेडीयू का दामन छोड़ के भाग चलें। लेकिन कहा ये भी जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में खबर ये भी उड़ रही है रुक-रुक कर, कि ललन सिंह की आरजेडी से जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, वो भी खल रही हैं नीतीश कुमार को। उनके साथ नज़दीकियाँ जो बढ़ी हैं, क्योंकि ललन सिंह का एक स्ट्रॉन्ग विचार है कि आरजेडी के साथ यानी इंडिया गठबंधन में ही रहना चाहिए। वो जो नज़दीकियाँ आरजेडी के साथ ज़्यादा हैं, वो भी कहीं न कहीं उनको चुभ रही होंगी। ये भी हो सकता है? बिल्कुल आपने सही दिशा की ओर इशारा किया है। आरजेडी के साथ ललन सिंह, देखिए आरजेडी और ललन सिंह अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार को राजनीति में कई मंचों पर रिप्रेजेंट करते हैं या करते रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ललन सिंह जो है वो आरजेडी से ज़्यादा करीबी रिश्ते रखते हैं। और सत्ता में आरजेडी की भी भागीदारी है, जनता दल यूनाइटेड की भी भागीदारी है। तो इस लिहाज से वो चाहते हैं कि ये जो दोनों के बीच का जो गठबंधन है और जो सत्ता की हिस्सेदारी है, साझेदारी है, वो लंबे वक़्त तक चले। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ने माहौल बना के रख दिया है और उस माहौल में नीतीश कुमार के लिए खुद के लिए आगे की ज़मीन नहीं दिख रही है। उनको खुद को भविष्य नहीं दिख रहा है इस राजनीतिक रिश्ते में, और इसलिए नीतीश कुमार परेशान हैं। और ललन सिंह इस परेशानी को समझने के बावजूद भी उनको एक चीज़ और समझ में आती है कि नीतीश कुमार भले कितना भी छटपटा लें, कितना भी हाथ पैर मार लें, लेकिन अब जो राजनीतिक भविष्य है, उस राजनीतिक भविष्य में नीतीश कुमार ज़्यादा लंबी पारी खेलने की स्थिति में नहीं है। उम्र के जिस पायदान पे हैं, उस पायदान पे उनसे अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसलिए ललन जी अपनी तरफ से राजनीति देख रहे हैं, अपने फ़ायदे के हिसाब से राजनीति को देख रहे हैं। और नीतीश कुमार, उनकी जो शुरुआत से अपनी रणनीति रही है कि जहाँ कहीं उनको लगता है कि चीज़ें फिट नहीं बैठ रही है, वहाँ वो विरोधी को या तो पीठ दिखा देते हैं या पीठ में छुरा घोंप देते हैं। या कहें कि दगाबाजी की राजनीति जिसको कहते हैं, अवसरवादी की राजनीति जिसको कहते हैं। तो नीतीश कुमार इस राजनीति के बड़े सधे हुए और बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और इसीलिए हर बार वो पाला बदलते हैं। पाला जी। बदलना जो है, वो उनकी राजनीति का बड़ा अहम हिस्सा है। और पाला बदल के दूसरे को धोखा देके, दगाबाजी करके खुद सत्ता हासिल कर लेना, और उसके बाद अपनी छवि को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करना कि उन्होंने तो जनता की खातिर जो किया, वो किया। तो ये जो एक छवि है और ये जो उनकी रणनीति है, अब इस रणनीति से उनके सहयोगी, उनकी पार्टी के नेता भी ऊब चुके हैं, और जनता तो इसको बखूबी समझ ही चुकी है। तो ये हालत अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। और बिहार में जो जेडीयू के सहयोगी हैं, बस उनको इंतज़ार है कि कौन, एक शुरुआत का इंतज़ार है कि बस एक शुरुआत हो और सब अपने-अपने रास्ते निकल पड़े। मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में या पिछले 1 साल में हमने कहें कि पार्टियों में टूट का सिलसिला हमने देखा है। महाराष्ट्र में बात करें, शिंदे टूटे तो बहुत बड़ा एक तबका ले गए। उसके बाद अजीत पवार सोच नहीं सकते थे कि कभी एनसीपी भी टूट सकती है, वो अलग हो गए। तो क्या वही प्रयोग, क्या वही चीज़ अब जेडीयू के भीतर भी दिखती है? देखिए, जेडीयू के भीतर जो है, अ, आप ये कह सकते हैं कि टूट के पूरे-पूरे आसार हैं, लेकिन जेडीयू में कोई नीतीश कुमार के बाद कोई उस तरीके का जनाधार वाला कोई सशक्त या मजबूत नेता नहीं है, जो अपने बल पे किसी और दल के साथ मिलकर के सरकार बना ले और नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दे। इस जी। ओहदे का, इस हैसियत का कोई कद्दावर नेता नहीं है। या इस ओहदे और हैसियत का जो कद्दावर नेता था, जैसे आपने अभी नाम लिया उपेंद्र सिंह कुशवाहा का, तो नीतीश कुमार ने स्थिति को पहले ही भांपते हुए उनको पार्टी से किनारे कर दिया। तो नीतीश कुमार को जो भी लगता है, जहाँ भी लगता है कि जो भी उभर कर सामने आ रहा है, नीतीश कुमार तुरंत उस पे राजनीति की कैंची चला देते हैं। तुरंत सीजर लेके उसके पंख कतर देते हैं,
तो इस खेल में नीतीश कुमार बड़े माहिर हैं। तो इसलिए हाँ, लेकिन इतना तय है कि हर नेता अभी जेडीयू में पल्ला झाड़ के भागने को तैयार है, और हर नेता ने अपनी-अपनी जगह, अपनी-अपनी रणनीति और अपने-अपने संपर्क के ज़रिए आगे की रणनीति तैयार कर रखी है। जी, पार्टी टूटेगी, लेकिन टुकड़ों-टुकड़ों में टूटेगी, 2 धड़ों में नहीं टूटेगी। मेरा जो चलिए अब आकलन है वो ये है कि जेडीयू टूटेगी, लेकिन 2 फाक नहीं होगा, उसके कई टुकड़े होंगे। कुछ यहाँ जाएँगे, कुछ वहाँ जाएँगे, जैसा कि आप रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि कुछ नेता आरजेडी के संपर्क में हैं, कुछ नेता चिराग पासवान के संपर्क में हैं, कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो जो जहाँ जिसको अपने हिसाब से राजनीति दिख रही है, जिसको अपने हिसाब से किसी खास सीट पे जिसकी नज़र है, उस सीट पे अगर कांग्रेस की पकड़ दिख रही है, या उस सीट पे अगर बीजेपी की पकड़ दिख रही है, या चिराग पासवान की पार्टी की पकड़ दिख रही है, तो वो उस तरीके से अपने निजी राजनीतिक फायदे को देखते हुए तमाम दलों से अपने संपर्क और संबंध बनाए हुए हैं। मुझे लगता है ये डर इसलिए भी है क्योंकि हम जो भी बात कह रहे हैं, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, वो हमारी अपनी राय नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है पहली बात। और ये बातें क्यों उठ रही हैं? क्योंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा खुद इस चीज़ को कह रहे हैं कि पार्टी टूटने वाली है। लेकिन इसका आकलन ये है कि क्या ये इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अगर सीट शेयरिंग की बात आती है, तो जितने सिटिंग एमपी हैं, अगर उनको ही टिकट नहीं मिला तो क्या फ़ायदा? अगर नीतीश कुमार को कुछ सीटें छोड़नी ही पड़ी, जैसे कांग्रेस कह रही है हम 10 लेंगे, डी राजा भी वहाँ पे एक्टिव हैं, येचुरी भी वहाँ पे एक्टिव हैं और आरजेडी कह रहे हैं कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी हैं यहाँ पे विधानसभा में, हम ज़्यादा लेंगे। तो उस चीज़ को भाँपते हुए अंदर कैलकुलेशन करते हुए नेता सोच रहे होंगे यार मेरी ही ना टिकट चली जाए कहीं, खासकर जो सिटिंग एमपी है। तो ये भी एक असंतोष का कारण है जो कांग्रेस ने सबको सीट शेयरिंग में लेके फँसा दिया है और टाँग दिया सबको पकड़ के, अब भैया टंगे रहो, देखेंगे कब करेंगे सीट शेयरिंग। देखिए, सीट शेयरिंग भी एक मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है जेडीयू का। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो है, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर जेडीयू किस तरीके से जनता के बीच जाएगी। जेडीयू के पास क्या है? कोई रणनीति है, कोई छवि है, कोई सोच है, कोई कहते हैं ना कि आइडियोलॉजी है, या कोई ठोस काम है जिसको आधार बना के जनता के बीच जाए, या जेडीयू की खुद की छवि और उसके नेतृत्व की छवि ऐसी बन गई है कि जनता अब उसे स्वीकार शायद ही उस रूप में करे जैसे पहले करती थी। क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, वो कुछ और कहानी बयाँ कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए अब कहते हैं ना कि जेडीयू की जो ब्रांडिंग है, वो पहले वाली नहीं रही कि उसके नाम को लेकर के लोग चुनाव मैदान में उतरने को आतुर हों। नहीं, अब लोग को लगता है कि ये जो ब्रांड नेम है, ये जो जेडीयू का झंडा है, तीर का निशान, या फिर ये जो जेडीयू के जो नेतृत्व है सुशासन बाबू, उनके नाम पे वोट माँगने से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। तो बिहार की राजनीति की समझ जिसको भी है, वो इस बात से भली-भाँति वाकिफ़ है कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश बाबू खोटा सिक्का साबित हो रहे हैं। कम से कम जो बयानबाज़ी है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो यही कह रही है, और इसीलिए पार्टी के अंदर ही और पार्टी के नेताओं के भीतर ही छटपटाहट है, घबराहट है, और वो अब इस उम्मीद में बैठे हैं, इसकी राह देख रहे हैं कि कब, कहाँ, कैसे बेहतर हालात बने और वो जेडीयू का दामन छोड़ के किसी और का दामन थाम ले। जी, राकेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आकलन के लिए अपना समय निकाला। लेकिन ये तो तय है कि नीतीश कुमार पे इस वक़्त चौतरफा हमले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पार्टी के अंदर 2 नेताओं का लड़ जाना और फिर आरजेडी से भी रह रहकर उन पर कुछ नेता हमला करते रहते हैं शब्दी तरीके से। उसके अलावा प्रशांत किशोर तो पूरे बिहार में घूम ही रहे हैं, बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है। इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि मुश्किल में तो दिख रहे हैं, पर वो एक राजनीति के मँझे हुए खिलाड़ी हैं। अब देखना होगा कि इस बीच उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के इन बयानों के बाद नीतीश कुमार पार्टी को कितना सँभाल पाते हैं, कितना उन दावों को गलत साबित कर सकते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा और सबसे दिलचस्प क्या इंडी गठबंधन के साथ बने रहेंगे तो उसमें अपनी जगह कैसे तलाशेंगे क्योंकि पहले ही वो बिहार को तेजस्वी यादव के सुपुर्द करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में वो अपने लिए क्या जगह देखते हैं, अपने लिए कौन-सी जगह तलाशते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है।
धन्यवाद राकेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और हम अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप भी ज़रूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप किसी भी पार्टी के हों। कोशिश हमारी भी रहती है कि इंडिपेंडेंट आकलन आपको दिया जाए। आप भी अपना आकलन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ।